Good morning class. In last class we studied about temperature and heat. Today's topic is thermometer, temperature measuring instrument. हमारे पास 3 यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर होती हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं और इसको रीड करते हैं नॉर्मली डिग्री सेल्सियस या फिर सेल्सियस। अगर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी हुई है 20, 30 तो और उसके आगे डिग्री सी लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में डिग्री एफ लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जैसे 25 डिग्री एफ लिखा हुआ है तो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। केल्विन में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके आगे के लगा हुआ है तो 100 केल्विन। ठीक है। इन तीनों यूनिट्स में स्लाइट डिफरेंस होता है, तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। जैसे यहाँ पे थर्मामीटर में शो किया हुआ है, थर्मामीटर में क्या होता है, जैसे ये हम बात कर रहे हैं सेल्सियस स्केल की, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बराबर होता है और ये वाटर का है। फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ये बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों टेम्परेचर का और ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को लर्न रखने हैं। नाउ thermometer. Thermometer is used to measure the temperature of an object. Thermometer is made of a long narrow glass tube. Thermometer का यूज़ टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब का बना होता है विद अ बल्ब एट वन हैंड, जिसके लास्ट में बल्ब होता है। द नैरो ट्यूब अपीयर एज अ कॉन्टीन्यूस सिल्वर लाइन, एक सिल्वर लाइन उसमें दिखती है जो मरकरी से भरी हुई होती है। Mercury is a metal which is in liquid state at room temperature. मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है एंड इट readily expand और contract at the slightest change in temperature. मरकरी क्या होता है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड है जो थर्मामीटर में फिल किया होता है। जैसे ही हम कोई टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वो मरकरी ऊपर नीचे करती है। जैसे अगर हम इस थर्मामीटर की बात करते हैं स्केल की, तो यहाँ पे ये बल्ब है, ये जो बारीक वाली लाइन है इसमें मरकरी फिल होती है। ठीक है। जैसे ही हम बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से मेज़र करते हैं तो वो जो मरकरी है ऊपर चढ़ती है और हमें बताती है कि टेम्परेचर जो है जिस ऑब्जेक्ट का हम मेज़र कर रहे हैं वो कितना है। और अगर कोई टेम्परेचर नहीं होता तो वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रहती है, जितना भी रूम टेम्परेचर होगा वहीं पर आके मरकरी सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो द थर्मामीटर लिक्विड इज़ द लिक्विड यूज इन अ थर्मामीटर। थर्मामेट्रिक लिक्विड वो लिक्विड है जो थर्मामीटर में यूज़ होता है और इसमें ज़्यादातर हम मरकरी और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। मरकरी ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो मरकरी की एडवांटेज क्या है, इट डज़ नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स पे चिपकता नहीं है। इट डज़ नॉट वेपोराइज ईजिली, ये ईजिली वेपोराइज भी नहीं होता। इट नीड्स वेरी लिटिल हीट टू एक्सपेंड, और बहुत ही कम हीट की ज़रूरत होती है। ये ईजिली फैल जाता है, ऊपर चढ़ जाता है और हमें जितना भी टेम्परेचर मेज़र करना होता है वो मेज़र हो जाता है। इट्स सिल्वरी शाइन हेल्प अस टू सी टेम्परेचर एक्यूरेटली, और जो इसका सिल्वर शाइन कलर होता है ये टेम्परेचर को एक्यूरेट मेज़र करने में हेल्प करता है। मरकरी इज़ यूजफुल बट ऑन अदर हैंड इट ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेज। मरकरी बहुत ही यूज़फुल है लेकिन इसके साथ साथ इसकी डिसएडवांटेज भी होती है। ये एक बहुत पॉइजनस मेटल है, जहरीला मेटल है। इफ़ थर्मामीटर ब्रेक इन अ माउथ, अगर किसी भी गलती की वजह से थर्मामीटर मुंह में टूट जाता है वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर मेज़र करते समय, तो मरकरी विल एक्सपोज्ड इन द माउथ ऑफ द पर्सन, और पर्सन के मुंह में मरकरी गिर जाता है और उसी समय पर्सन की डेथ भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही जहरीला सब्सटेंस है। ठीक है। वैसे ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है बट 1% अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, तो इसलिए केयरफुली इसका यूज़ करना है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। द मोस्ट कॉमन थर्मामीटर आर लेबोरेटरी थर्मामीटर which are used in laboratory and clinical thermometer which are used by doctors. नॉर्मली बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर होते हैं बट हम 2 टाइप के यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेबोरेटरी, जो हम केमिकल लैब में, फिजिकल लैब में यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। और जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। A laboratory thermometer generally measure the temperature in the range of -10 degree Celsius to 110
डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो इतना टेम्परेचर मेज़र कर सकता है, यानी -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकता है, ये वाटर का या किसी भी केमिकल सब्सटेंस का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब, इसमें भी एक बहुत पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है ग्लास की, जो बहुत मोटी किसी चीज़ से घिरी हुई होती है ग्लास की वॉल से। द अपर एंड ऑफ कैपिलरी इज क्लोज्ड आफ्टर इवैक्यूएशन एंड द लोअर एंड इज ड्रॉन इनटू डेलिकेट बल्ब लाइक शेप, जो नीचे का हिस्सा होता है बल्ब लाइक शेप का होता है थिन ग्लास के साथ। एंड द स्टेम ऑफ थर्मामीटर कैरी मार्क्स एंड हॉरिजेंटल लाइन टू रीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जो थर्मामीटर की पूरी ग्लास ट्यूब होती है उस पर लाइन्स बनी होती है और डिग्री लिखी होती है, जिससे हम टेम्परेचर ईजिली मेज़र कर सकें, जैसे इस थर्मामीटर पे लिखी हुई। और द मार्क्स आर नोन एज कैलिब्रेशन, और इस मार्क्स को कैलिब्रेशन कहा गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में क्या हुआ है कि हाउ टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कैसे करेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में थोड़ा सा पानी लें। टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड इमर्स इट्स बल्ब एंड इन वाटर, और जो बल्ब वाली साइड है उस साइड से उस थर्मामीटर को पानी के अंदर डाल दें। होल्डिंग इट वर्टिकली, और उसे खड़ा करके पकड़े रखें। इंश्योर टू डिप होल पोर्शन ऑफ बल्ब एंड, और ये ध्यान रखें कि जो बल्ब का पूरा एंड है वो पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। द बल्ब्स एंड शुड नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर, जो बल्ब का एंड है वो बीकर को टच नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ राइज ऑफ मरकरी, और फिर हम देखेंगे कि जो मरकरी वाली साइड है वो कहाँ तक राइज कर रही है। व्हेन इट बिकम स्टेबल, जब वो स्टेबल हो जाएगी तो हम उस थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर लेंगे। और ये जो पूरी एक्टिविटी है ये गर्म पानी के साथ यूज़ करनी है, क्योंकि जैसे हमने कोई भी वाटर बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद उसको हमने फर्स्ट मेज़र किया तो उसका टेम्परेचर हाई निकलेगा, फिर 5 मिनट बाद जब मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर 5 मिनट बाद जब मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा लेबोरेटरी थर्मामीटर था। क्लिनिकल थर्मामीटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।